इतनी दौलत होने के बाद भी राजा बेचैन है और वहीं एक फकीर जमीन पर चैन से सो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं इस दिल छू लेने वाली कहानी में। राजा के पास हर सुख सुविधा थी, लेकिन फिर भी उसका दिल अशांत था। एक रात उसने अपने वजीर से कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं सुकून क्यों महसूस नहीं करता। वजीर ने जवाब दिया, जहां पनाह, शायद आपकी बेचैनी का जवाब उस फकीर के पास हो जो शहर के बाहर रहता है। राजा को यह सुनकर जिज्ञासा हुई। अगले ही दिन वह अपने सेवकों के साथ फकीर से मिलने चल पड़ा। जब राजा फकीर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक पुराने चटाई पर बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहा था। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास न महल है न दौलत, फिर भी तुम इतना सुकून में कैसे रहते हो? फकीर मुस्कुराए और बोले, ए राजा, अगर तुम्हें सच में सुकून चाहिए तो मेरी एक शर्त माननी होगी। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? फकीर ने कहा, अगर तुम वाकई शांति चाहते हो तो अपनी सबसे प्यारी चीज मुझे दे दो। राजा चौंक गया। उसने सोचा, मेरी सबसे प्यारी चीज, क्या मैं इसे दे सकता हूँ? राजा ने सोचा और आखिरकार कहा, मेरी सबसे प्यारी चीज है मेरा महल, मेरी दौलत। फकीर हंसकर बोले, नहीं ए राजा, तुम्हारी सबसे प्यारी चीज तुम्हारा घमंड है। अगर तुम इसे छोड़ दो तो तुम्हें असली सुकून मिल जाएगा। राजा को एहसास हुआ कि असली शांति दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करने और घमंड छोड़ने में है। उसने फकीर से दुआ मांगी और अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली सुकून दौलत और ऐशो आराम में नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करने और घमंड को छोड़ने में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं और कमेंट में बताएं आपको क्या चीज़ सुकून देती है।